हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चलिए भाई, जो कि हरियाणा बोर्ड भिवानी परीक्षा 2022 की हम बात कर लेते हैं। तो मैंने एक एमसीक्यू के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कमेंट देखे बहुत से बच्चों के, जो कि कह रखा कि सर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझा दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। तो चलिए भाई, कक्षा 10वीं का साइंस का पेपर है 18 तारीख को, आप सभी को पता है। तो चलिए भाई, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। समझा तो क्या देता हूँ, यदि मैं क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि भाई हम आंसर बताने लग गए तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी और लॉन्ग वीडियो को कोई देखे नहींगा। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, तो भाई आप अपनी किताब में से पढ़ लेना आंसर को। तो चलिए भाई, हम चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ, यानी कि पेपर की तरफ आपको समझाएंगे पूरी विस्तार रूप से। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी भाई इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। और हाँ जी, सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल का पर खटका जरूर प्रेस करें। तो चलिए भाई, पेपर की ओर हम चलते हैं। तो भाई, आपका पहला भाग है जो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाग 1 भाई, हाँ जी, पार्ट 1। तो यहाँ पर देखो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने होंगे। तो चलिए भाई, जो कि मेन क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे इसमें। तो चलिए भाई, पहला ही जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आशा है कि अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो चलिए भाई, पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि 2 नंबर का है। पहले भी आपका 2 नंबर का आएगा भाई, यह भी आप देख लेना। तो चलिए, किसी चालक का प्रतिरोधक किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यह क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में आएगा और यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है भाई। तो आपको ये याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हाँ जी। तो चलिए भाई, यहाँ पर देखिए भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई। अगला जो कि 2nd नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आपका 3 नंबर का आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन आगे पीछे आ सकते हैं। कोई जो कि मैंने 2 नंबर में बताया वह 3 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर वाला 2 नंबर में आ जाएगा। तो चलिए भाई, 2nd क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी कक्षा प्लस 2.0 डी है। यह किसी प्रकार का लेंस है, इस लेंस का एक उपयोगी लिखिए। तो ये 3 नंबर का भाई आप देख सकते हो। तो आपको एक लेंस का उपयोग लिखना है और उसकी दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी है आपकी दूरी। तो चलिए भाई, 2nd मतलब कि 3rd क्वेश्चन में हम चलते हैं, जो कि 5 नंबर का है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जो कि 3rd क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का है। तो चलिए भाई, 3rd क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। तो देखो भाई, ये 5 नंबर में, ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। यही क्वेश्चन आपके आगे पीछे मिलेंगे भाई। मैं बार बार फिर से यही बता रहा हूँ, कहीं आप यह समझो कि सर ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा। हाँ, मैं इसके तौर पर बता रहा हूँ, आपके यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आगे पीछे आएंगे भाई। इनको याद अपने प्रॉपर तरीके से कर लेना है। और भाई, जो भी अपने जो कि मेन क्वेश्चन लगते हैं वो भी आपको याद कर लेना है। लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए भाई, तो कि 3rd क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर के सिद्धांत एवं रचना का वर्णन कीजिए। यह 5 नंबर में भाई आपको करना पड़ेगा। तो देखो भाई, अथवा में, हाँ जी, अथवा में फिर से आपका 5 नंबर में आ गया, हाँ जी। देखो भाई, ऐसा हो सकता है, देखो मैं बताऊंगा आपको, ऐसा हो सकता है जैसे कि 3 और 2 5 हो गए। तो ये आपका पहले नंबर पर दे दिया जाए, मतलब कि 5 वाले में वो दूसरे नंबर पर दे दिया जाए। ये ऐसे अचल बचल आएंगे। और मैं पहले ही बता दूं भाई, हाँ जी, 100% मैं रियल खबर दिखाऊंगा और 100% आपको बताऊंगा, जो कि आपका पेपर आ गया, आगे पीछे क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर देखे, आपने पेपर दिया होगा, तो सभी कोडों में आगे पीछे आंसर आए होंगे। जिसमें दिमाग होगा वो तो तुरंत ही पहचान लेगा भाई, हाँ जी। और जितने भी मेरे सब्सक्राइब हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, पेपर आपका सेम आता है, लेकिन आगे पीछे आपके जो कि प्रश्न हो जाते हैं, तो उसमें आप बिचलने का काम करते हो भाई। ऐसा बिचलने का काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको दूसरे का क्वेश्चन पेपर देख लेना। हालांकि मैं ये आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आपको दूसरे का क्वेश्चन पेपर देखना, क्योंकि यह एक नेट के खिलाफ हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह हमारे खिलाफ हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं कहूँगा,
अपने ही पेपर पर आप फोकस रखिएगा। तो चलिए भाई जो कि एक है यहाँ पर हम देख लेते हैं, किसी छठ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय अक्षेत्र रेखा का आरेखित कीजिए। तो दूसरा आपका देखो भाई, ये रहा दूसरा आपका, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है समझिए। तो ये आपका 2 नंबर में, मतलब कि 3 में भी आ जाएगा। यही मैं बार बार कर रहा हूँ, आपके आगे पीछे क्वेश्चन आएंगे भाई, याद करना आपको बहुत ही जरूरी है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप देख सकते हो भाई, 4th क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में है। तो आपका चौथा क्वेश्चन भी 2 नंबर में आएगा। तो चलिए, तेल एवं युक्त पदार्थों को किस गैस से प्रभावित किया जाता है और क्यों। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ आपको। NaHCO3 का सामान्य नाम व 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखने हैं, कौन कौन से लिखने हैं भाई आप लिख लेना, क्योंकि देखो भाई बुक में आपको देख लेना कि आंसर क्या क्या है, बल्कि इसमें 2 बूझ रखे हैं तो आप 5 याद करिए भाई। हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में आपको 5 याद करके ले जाओगे, जब आपको मुश्किल से 2 याद रहेंगे भाई। हाँ जी, तो आपको याद करके ले जाने हैं। तो चलिए छठे क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो छठे क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छठे क्वेश्चन ये रहा, परमाणु साइज समूह में कैसे बदलता है और क्यों, वर्णन कीजिए। तो इससे अगला है, डाइबराइनर के तरीक का एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना है, देखो भैया अथवा में आ गया है। तो ये भी भैया आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बार बार आपको बता रहा हूँ यही बातें, तो आपको याद कर लेना है। तो देखिए अथवा में यही से ऊपर वाले में आ सकता है, ये नीचे वाले में, बस पेपर में इतना ही चेंजमेंट होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ चेंजमेंट क्या होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है भाई आपका, ये आपका अथवा में है, आपको सभी को पता है, ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा। अथवा में ऐसा ही होगा। और आप भी देख लेना, जो कि आपके कोड आएंगे वह वहाँ पर चला जाएगा, वह वहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए भाई इसकी हम बात कर रहे थे। तो 3 तत्वों के नाम लिखिए जिनमें सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉनिक हो। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो, आवर्त श्रेणी में मेंडलीफ द्वारा कौन सा मापदंड अपनाया गया है। तो ये आपको कर लेना। तो चलिए 7वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। हाँ जी, 7वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए भाई इससे अगला क्वेश्चन हम याद कर लेते हैं। तो गर्भ निरोधक की किन्हीं 3 विधाओं का वर्णन कीजिए। तो ये इसमें तीनों का वर्णन करना है, यानी कि आपने 3 चीज़ों का वर्णन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां आ जाएगा भाई। हाँ जी, 9वां भी किस में आएगा, अथवा में आपका आएगा। तो चलिए पहले तो यह मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि पहला क्वेश्चन, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको बनाना है। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, जाइलम तथा फ्लोएम के वाहन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपको देख लेना। अब मैं अथवा वाले में बता देता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह क्वेश्चन इसकी जगह पर आ जाएगा या इसकी जगह पर आ जाएगा। कोड में भी ऐसा ही आपका चेंजमेंट होगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, वायवी तथा में क्या अंतर है, कोई 3। तो इसमें कोई 3 बताने, क्योंकि भाई ये 3 नंबर का 2 नंबर का होता है, तो ये इसमें 2 बूझते भाई। तो चलिए इसमें 3 बनाने हैं, क्योंकि छोटे छोटे आपको बताने होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों के कौन सी है और उसके पोतबाद क्या है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, यहीं पर समाप्त आपके हो जाते हैं। आशा होगी कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो ऑल पर प्रेस जरूर करना सब्सक्राइब दबाने के बाद। तो जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू अपडेट के साथ।